अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने चैनल HR फॉर यू में नए और लेटेस्ट वीडियो के साथ। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं 10th क्लास का उर्दू चैप्टर नंबर 31-32, जो कि लगभग चैप्टर आप एंडिंग पे आ गया है, अब खत्म होने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे ताकि हर दिन की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और अगर आप नए जुड़े हैं अभी और पिछला चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के टोटल चैप्टर है उसको पढ़ ले, कॉमेंट सेक्शन में बता दे कि सर मैंने इतना इतना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे हसन नईम के बारे में, जिन्होंने लिखा है गजल। तो पहले हम इनके हालात जिंदगी के बारे में जान लेते हैं, फिर हम आपको गजल की तशरीह पूरा शेर की तशरीह बताएंगे। और मैं आज ये भी बता दूंगा कि किसी भी शेर का जिसके बारे में आपको नहीं पता है उसकी तशरीह आप कैसे कर लोगे। तो चलिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं। हसन नईम का असल नाम सैयद हसन था। क्या नाम था? हसन नईम का असल नाम सैयद हसन था, लेकिन वह हसन नईम के नाम से मशहूर हो गए। किस नाम से? हसन नईम के नाम से वो मशहूर हो गए। इनकी पैदाइश 6 जनवरी 1924 को पटना में हुआ। कहाँ पैदा हुए? 6 जनवरी 1924 को पटना में पैदा हुए। और ये वजारत खारजा से वाबस्ता थे। वजारत खारजा से वाबस्ता थे, लेकिन किसी वजह से मुलाजमत से मुस्तफ़ी हो गई। यानी कि वजारत खारजा मतलब के विदेश मंत्रालय में इनका कोई जॉब था जहां से उनको रिटायरमेंट देना पड़ा, यानी किसी वजह से खुद ही वो रिजाइन कर दिए गए, मुस्तफ़ी हो गए। फिर इन्होंने अपनी तालीम गालिब इंस्टीट्यूट दिल्ली के डायरेक्टर भी रहे, यानी गालिब इंस्टीट्यूट जो था वो डायरेक्टर भी रहे दिल्ली में। उसके बाद जो अपनी तालीमी सिलसिला शुरू किया तो शेर व शायरी से इनको दिलचस्पी थी, जिसमें इनके पहले उस्ताद फसीउद्दीन थे। इनके हसन नईम के पहले उस्ताद फसीउद्दीन। फिर शेर व शायरी में दूसरे बुजुर्ग से भी हौसला अफजाई हुए, यानी कि पहले कह रहे हैं कि पहले उस्ताद फसीउद्दीन थे, फिर शेर व शायरी की तरफ जब मायल हुए तो और भी दूसरे बुजुर्गों से हौसला अफजाई ली। मसलन बिस्मिल अज़ीम आबादी, जमील मजहरी और मोइन हसन जज्बी वगैरह से इन्होंने अपनी शेर व शायरी दुनिया में थोड़ा सा हौसला अफजाई की। इन्हीं से ही शेर व शायरी में सीखा कि हम कैसे अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को हम कैसे करेंगे। आगे कह रहा है कि गालिब और मोमिन जैसे शोरा से भी मुतासिर, यानी कि आगे अपनी ज़िंदगी में मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब और मोमिन जैसे शोरा से मुतासिर हुए, यानी इनका भी रंग इन पर छाया। तो गालिब और मोमिन जैसे शोरा से मुतासिर, यानी उनका रंग इन पर झलका। शेर व शायरी को उन्हीं से देख करके सीखे और अपनी ज़िंदगी में वो आगे बढ़ते रहे। और इनका इंतकाल जो है वो 22 फरवरी 1991 को हो गया। कब हुआ? हसन नईम का इंतकाल जो होता है वो 22 फरवरी 1991 को इनका इंतकाल हो जाता है। तो ये थी हसन नईम की हालात ज़िंदगी के बारे में। अब हम आपको गज़ल पढ़ाएंगे। गज़ल एक एक करके 31 पढ़ाएंगे पहले, फिर 32 पढ़ाएंगे और दोनों की तशरीह हम आपको अच्छे से बता देंगे कि किसी भी शेर की तशरीह हम कैसे करते हैं। तो चलिए हम पहले 31 नंबर जो है आपका उसकी तशरीह करते हैं, फिर उसके बाद हम दूसरे का 32 का करेंगे। पहले कह रहा है यहाँ पे, पहले मिसरे में कह रहे हैं कि कल्ब जाम हुस्न की गहराइयां रह जाएंगी, तू वह सूरज है तेरी परछाइयां रह जाएंगी। यहाँ कह रहे हैं हसन नईम साहब कि कल्ब में, दिल में और जाम में तेरी गहराइयां रह जाएगी, तू वह सूरज है तेरी परछाइयां रह जाएगी। अपनी महबूब के बारे में कि तुम ऐसी चीज़ हो कि तुम्हारी गहराई इधर रह जाएगी और तुम्हारे जाने के बाद भी मुझे एहसास होगा कि तेरी परछाई मुझ पे साये की तरह मेरे साथ है। दूसरे मिसरे में कह रहे हैं कि अहले दिल को याद सदियों आएगा मेरा जुनू, शोहरतें होंगी फना रुसवाइयाँ रह जाएंगी। यानी अहले दिल को याद सदियों आएगा मेरा जुनू, यानी ज़माने को, अहले दिलों को, हर उन दिलों को मेरा जुनू सदियों हमेशा याद आएगा। शोहरतें होंगी फना रुसवाइयाँ रह जाएगी। मेरी शोहरतें, मेरी अच्छाई, मेरी कामयाबी फना हो जाएंगी, मिट जाएगी और मेरी नाकामयाबी ही लोगों को याद रहेगी। रुसवाइयाँ, बदनामी, बर्बादी ही लोगों के ज़बान पर मेरी रुसवाइयाँ ही रह जाएगी। गुफ्तगू तुझसे करेंगी मेरी गज़लें सुबह शाम। अब मेरे जाने के बाद गुफ्तगू तुझसे कौन करेगी? मेरी गज़लें सुबह शाम तुमसे बातें करेंगी, तुमसे गुफ्तगू करेंगी। तेरी खुलूत में मेरी तन्हाइयाँ रह जाएंगी और जब तुम तन्हा होगे तो मेरी तन्हाई तुम्हारी तन्हाई से बातें करेंगे। जब तुम तन्हा होगे, तुम अकेले होगे, तब भी मुझे याद करोगे। क्योंकि ज़माने का रिवाज है कि जब कोई किसी को याद करता है मतलब वो खुद को अकेला पा रहा है, खुद को तन्हा पा रहा है। वही यहाँ कह रहे हैं हसन नईम साहब की तेरी खुलूत में मेरी तन्हाइयाँ रह जाएंगी, तेरी तन्हाई में मेरी तन्हाइयाँ तुझे याद दिलाएगी। मैं निकल जाऊंगा अपनी जुस्तजू में एक दिन, कह रहा है कि मैं अपनी तलाश में एक दिन खुद निकल जाऊंगा। बज़्म यारा में ख्याल आराइयाँ रह जाएगी और यारों की महफिल में मेरी
बस मेरा ख्याल ही रह जाएगा, मैं तो रहूँगा नहीं, मैं अपनी तलाश को निकल जाऊँगा, लेकिन लोगों में जो होगा वो मेरी ख्याल, मेरी राय, मेरी आराइयाँ रह जाएंगी मेरे जाने के बाद। फिर कह रहा है कि दूर तक कोई न होगा नगमा सजों में नईम, मक्ते का शेर जिसमें शायर अपना नाम डालते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मक्ते का शेर कहते हैं। वही कह रहा है कि दूर तक कोई न होगा नगमा सजों में नईम, बस चमन में याद की पुरवाइयाँ रह जाएंगी। दूर तक कोई नगमा संजोने वाला नहीं होगा, बस चमन में याद की पुरवाइयाँ रह जाएगी। कौन रह जाएगा, बस यादें ही तो जिंदा रह जाती है। जैसे आपके बीच से भी कोई कहीं चला जाता है तो बस उसकी याद, वो भी ज़रूरत या मौका ऐसा आता है, ऐसे हालात होते हैं तभी हम किसी को याद करते हैं, वरना लोग खुद को भूल जाते हैं तो औरों को क्या याद करेंगे। तो ये था पहला आपका 31 नंबर में हसन नईम साहब ने बता दिया इसमें अपने महबूबा को कि मैं चला जाऊंगा तो मेरी याद रह जाएगी, मेरी इज्जत की कोई परवाह नहीं रहेगी, मेरी अच्छाई लोग भूल जाएं, लेकिन ज़माने को मेरी बुराई रुसवाइयाँ ही याद रह जाएगी और मेरी गज़लें सुबह शाम तुमसे बातें करेंगी, और जब तुम तन्हा होगे तो मेरी तन्हाई तुम्हें याद आएगी, और मैं एक दिन अपनी तलाश में निकल जाऊंगा, महफिलों में सिर्फ मेरी आराइयाँ रह जाएगी, और दूर तक कोई नगमा सजने वाला नहीं होगा, और बस चमन में सिर्फ मेरी याद की पुरवाइयाँ ही रह जाएगा, मेरी याद ही रहेगी, कोई मेरी नगमों को और मेरी किताबों को पढ़ने वाला ना होगा। दूसरा 32 कह रहा है कि फसाना गम का कोई गम ग़िसार हो तो कहे, कहानी दिल का कोई दिल फिगार हो तो कहे। ये भी दर्द दिल की बात है कि फसाना गम का कोई गम ग़िसार हो तो कहे, यानी अपने दिल का दर्द, अपने दिल का गम उसको सुनाए जिसके किसी के दिल पर गम बीता हो, जो खुद गम के सार हो, जिसकी ज़िंदगी में खुद कोई गम हो, क्योंकि दिल का हाल सुने दिल वाला। आपकी बातों को वही सुन सकता है जिस पे वो बात, वो लम्हात, वो दौर गुजर चुका हो, वही अच्छे से समझ सकता है। किसी की तकलीफ़ को एक तकलीफ़ वाला आदमी ही समझ सकता है। इसी में कहा कि फसाना गम का कोई गम गेसार हो तो कहे, कहानी दिल की कोई दिल फिगार हो तो कहे, यानी हम अपना फसाना उसी को दुख वाला कहेंगे जिसने अपने दुख को झेला हो, देखा हो, और कहानी कोई दिल फिगार हो तो कहे, हम अपनी कहानी वैसे ही आदमी को कहेंगे जिसकी ज़िंदगी में कोई लम्हा कहानी का हो। वहाँ यकीन के खुद ही कहेंगे हरफ़े जुनू, यहाँ पे फ़िक्र फ़िज़ा साजगार हो तो कह रहा है कि वहाँ यकीन के खुद ही कहेंगे हरफ़े जुनू, मेरी जुनून वफ़ा जो होगी वो खुद ही कह देगी। यहाँ ये फ़िक्र फ़िज़ा साजगार हो तो कहे, कैसे कहें, फ़िज़ा ये मौसम साजगार मुनासिब हो तब न कहें, हर बात को हर वक्त हर किसी से नहीं कहा जा सकता। जुनू की कौन सी मंजिल में मिल रहा है सुकून, जुनू की कोई ऐसी मंजिल नहीं है जिसमें सुकून मिल रहा हो, हमारी तरह कोई बेकरार हो तो कहे, ऐसी कोई भी मंजिल, ऐसा कोई भी लम्हा नहीं है जिसमें हमें सुकून मिल रहा हो, और हमारी तरह कोई बेकरार हो तो कहे ना। हमारे दिल में जो दर्द है हम किसको कहें, उसको कहेंगे जो सुन सके, जिसके दिल में खुद दर्द हो वो समझ सके, तो जो समझे उसी को कहा जाता है। अगले मिसरे में कह रहा है, कहीं फसाना हिजरा बरब्त जिक्र वफा, हिजरा का मतलब होता है जुदाई। कहें फसाना हिजरा बरब्त जिक्र वफा, किसी का अब न तुम्हें इंतज़ार हो तो कहे, किसको कहे, हम तुमसे कहते हैं लेकिन तुम्हें इंतज़ार किसी और का है। अगर तुम्हें किसी और का इंतज़ार न हो तब ना हम तुमसे कहें तुम्हें तो किसी और का इंतज़ार है, तुम्हें मेरी बात अच्छी ही नहीं लगती है। उसी में छेड़ा न हमने फसाना शबे गम के, उनकी शाम भी कुछ सौगवार हो तो कहे, यानी उसी ने छेड़ा हमने फसाना शबे गम, रात वाली जो गम की तकलीफ़ की बातें थी, जो कि इनकी शाम भी कुछ सौगवार हो तो कहे, किससे कहे, उनका शाम, उनकी शाम जो हो, उनकी शाम खुद गवार हो, खुशगवार हो तब न कहें, सुनने के लिए कोई मतलब चाहता ही नहीं है। वो मुस्कुराए कि बरहम हुए गुजारिश पर, अब वो मेरी गुजारिश पर मुस्कुराए कि नाराज हो गए, पता ही नहीं चला, जो अपनी आंखों पे कुछ एतबार हो तो गए। हमें अब अपनी आंखों पर एतबार कहाँ रहा, वो हमसे खफा है या फिर हमसे नाराज है, दरहम है या बरम है, ये तो हमें पता ही नहीं चला। अपनी आंखों पे कुछ एतबार हो तब तो हम कहें। अगले में कह रहा है, कहानी दौरे जुनू की कहे तो किससे नईम, फिर ये मक्ते का शेर है कि इस जुनून की कहानी हम किससे कहें यार, जहां में हमसे कोई गम गेशार हो तो कहें, इस जहां में, इस संसार में, इस दुनिया में हमारे जैसा गम वाला कोई है ही नहीं, हमारी बातों को कोई सुनता नहीं, समझता नहीं, तो किससे कहें हम। तो हसन नईम ने दोनों में, मैंने आपको पढ़ा दिया कि 31-32 में दोनों में अपने दिल की तबीयत की बात को कहा है। तो ये दोनों मिसरा आपका कंप्लीट हो चुका है। इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर है वो भी मैं आपका कंप्लीट कर देता हूं। हसन नईम की पैदाइश कहाँ हुई, तो उनकी पैदाइश पटना में हुई। ठीक है,
हसन नईम का इंतकाल कब हुआ? तो हसन नईम का इंतकाल 1991 में हो गया। तीसरा सवाल, हसन नईम किस मुलाजमत से मुस्तफ़ी हुए? वजारत खारजा से मुस्तफ़ी हुए थे। अगला है 4, हसन नईम किस इदारे में डायरेक्टर के ओहदे पर मामूर थे? तो गालिब इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर थे। किसमें? गालिब इंस्टीट्यूट में वो डायरेक्टर थे। अगला मुख्तसर तरीन सवाल, हसन नईम की गज़ल गोई की खुसूसियत, मुख्तसर बयान के इनकी गज़ल की खुसूसियत के बारे में वो आप लिख लेंगे। इनके अशआर की तसरीह करें, कल्ब जा में हुस्न की गहराइयाँ रह जाएंगी, तू वह सूरज है तेरी परछाइयाँ रह जाएंगी, और फसाना गम का कोई गम गेसार हो तो कहे कहानी दिल की कोई गिल्फिगार। इसकी तशरीह कैसे करेंगे? मंदरजा वाला अशआर में हसन नईम हसन नईम कहना चाहते हैं कि कल्ब जा में हुस्न की गहराइयाँ, दिल में जो होते हैं ना वो खूबसूरती की एक यादें छूट जाती है, और तुम जो चले जाते हो तो तुम ऐसे सूरज हो कि तुम्हें डूबने के बाद, तुम्हारे मतलब कि गुरूब हो जाने के बाद भी कुछ परछाइयाँ इस दिल के किनारे पर रह जाती है। इस तरीके से आप तशरीह कर लेंगे, इतना ही और कुछ नहीं है। तो हमें उम्मीद है कि आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, और अगर आपको अब भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेंगे, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई देता रहूँगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें, कहें कि पढ़ ले, क्योंकि वीडियो लास्ट होने वाला है। तो दीजिए अपने हस्सान सर को इजाज़त, मिलते हैं हम इसी हंसी खुशी और मस्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।